brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो जंग से कम नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इतना बौखला चुका है कि वो अब अपनी उसी हरकत पर उतारू हो गया है जिस हरकत के लिए वो जाना जाता है। जी हाँ, वही हरकत, गीदड़ भपकियां देना, निर्दोष लोगों को मारना और हमले करना। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो वहीं इस बीच एहतियात के तौर पर हमने कई राज्यों में ब्लैकआउट और स्कूल और मॉल बाजार जैसे बंद करने के बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही देश में चल रही आईपीएल लीग को भी सस्पेंड करने का फैसला लिया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा और अब उसने डीडीसीए को उनका स्टेडियम उड़ाने की धमकी भरा मेल दे दिया है। अब ये धमकी किसने दी और इस धमकी में क्या कहा गया, और सबसे बड़ा सवाल, अब आईपीएल का क्या होगा इस धमकी के बाद, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल रात यानी कि 8 तारीख को जब जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी, तो धर्मशाला में हो रहे आईपीएल मैच जो पंजाब और दिल्ली के बीच हो रहा था, वहां पर अचानक ब्लैकआउट हो गया और ब्लैकआउट के बाद उस मैच को रद्द कर दिया गया। और उसके अगले ही दिन यानी कि आज सुबह बीसीसीआई ने फैसला लिया कि आईपीएल को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले डीडीसीए को एक धमकी मिली और धमकी में ये कहा गया कि भारत में पाकिस्तान समर्थक स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद सक्रिय किया गया है और हम आपके स्टेडियम को उड़ा देंगे। आगे की खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर जिन स्लीपर सेल्स की धमकी डीडीसीए को मिली है वो स्लीपर सेल्स होते क्या हैं। दरअसल स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद हरकत में आ जाते हैं। स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा काम होता है। कारण ये कि ये आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह रह रहे होते हैं, लंबे समय तक ये आम जिंदगी जी रहे होते हैं। हो सकता है कि ये आपके आसपास रह रहे हो, किसी स्टूडेंट या जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या फिर रेडी पटरी लगाने वाले के रूप में, किसी मॉल दुकान में नौकरी करने वाले या फिर कोई बिजनेस करने वाले, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। स्लीपर सेल आतंकी ही होते हैं, फर्क बस सिर्फ इतना है कि वो आम लोगों के बीच रहते हैं। ये स्लीपिंग मोड में आम जिंदगी जी रहे होते हैं, जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठी कर रहे होते हैं और फिर वही सूचनाएं अपने आकाओं को भेजते हैं। अब डीडीसीए को इन्हीं स्लीपर सेल की धमकी देते हुए जो मेल आया है उसमें कहा गया कि ये स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं और हम आपके स्टेडियम को उड़ा देंगे। अब इस धमकी के मिलने के बाद डीडीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सारी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और वहां स्टेडियम में सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाती है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस ये ट्रेस करने में लगी है कि ये जो ईमेल आया है वो कहां से भेजा और किसने भेजा। अब सवाल यह है कि क्या इस धमकी का दिल्ली में होने वाले जो आगामी आईपीएल मैच हैं उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भले ही अभी फिलहाल आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसका नया शेड्यूल बनेगा और जो शेड्यूल अभी कैंसिल किया गया है उसके मुताबिक दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक मैच दिल्ली का अभी होना है। तो ऐसे में सवाल लगातार यही बना हुआ है कि इस धमकी के बाद क्या दिल्ली में आईपीएल मैच होगा या उसे टाला जाएगा या फिर उसके मैदान को बदला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस धमकी के बाद दिल्ली पुलिस इनपुट्स जुटा रही है और बाकी जो और राज्यों के क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको सतर्क कर दिया गया है और सभी डीडीसीए की धमकी का जो पैटर्न मिला है उसको ट्रेस करते हुए सभी मैदानों में जो पुलिस है, वहाँ की स्थानीय पुलिस, वो वहाँ की सुरक्षा का पैमाना जांच रही है, ताकि अगर 1 हफ्ते बाद बीसीसीआई देश में ही आईपीएल को कराने का फैसला लेती है तो ऐसे में एक सुरक्षा उपकरण दिल्ली पुलिस या फिर बाकी राज्यों की पुलिस वो फिर पैमाना जांच ले, और ताकि मैच दोबारा से देश में होते हैं आईपीएल के, तो ऐसे में किसी भी दर्शक को
या फिर सभी सुरक्षा स्थितियां सामान्य बनी रहें और कोई भी बाधा आईपीएल के मैचों में ना हो।